Welcome to Maths class. Myself Mahendra Verma. In this video we have to learn about chapter at comparing quantities. 8.2 स्टार्ट होने वाली है. इसके पहले आपने 8.1 किया जिसमें आपने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए. अभी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक फार्मूला लिस्ट देंगे. आपको फार्मूला लिस्ट आपको राइट डाउन करना है. 5 टाइम्स लिख के बाय हार्ट कर लेंगे आप इस फार्मूलों को, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा. तो इसको लर्न बाय हार्ट करेंगे. ऐसे ये 15 फार्मूले की लिस्ट बनाइए. आप इसको अच्छे से कॉपी डाउन करके, और ये अर्लियर क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ चुके हैं. तो प्रॉफिट कब होता है आप लोगों को मालूम है कि जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, कॉस्ट प्राइस. एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. ये शॉर्ट में लिखा हुआ है. आप लोगों को मालूम है कि एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस. जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी प्रॉफिट होगा. और लॉस किस कंडीशन में होगा? कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, तो लॉस होगा. दैट मीन्स सीपी इज लेस देन एसपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. यू कैन से लाइक दिस. प्रॉफिट कब होगा और उसका परसेंटेज. यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो उसका परसेंटेज भी आपको फाइंड करते आना चाहिए. आपको इसमें जब डिवाइड करना है तो सीपी से आप डिवाइड करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस आपको इज गिवन इन दिस क्वेश्चंस. वॉट एवर इज गिवन 1 and 2 quantities and find out percent. How to percent find profit, how to percent find loss and how to percent find discount. ये तीनों भी जो है आपको परसेंट से रिलेटेड फार्मूला है. ऐसे ही आपको यहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस तो फाइंड किया. ये किस कंडीशन में फाइंड किया? प्रॉफिट की कंडीशन में. और ये सेलिंग प्राइस भी है यहाँ पे है. ये आपको डिस्काउंट और मार्केट प्राइस जब बताया जाएगा तब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. क्वेश्चन में दिया रहेगा डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, तब आपको सेलिंग प्राइस का ये फार्मूला यूज करना है. मार्केट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला कैसा रहता है? मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस जो भी बोल सकते हैं आप, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट बताया जाता है आपको, और एमआरपी लिखी रहती है, यानी ये एमआरपी है, और कितने पे सेलिंग करना रहता है वो भी दिया. ये दोनों प्राइस तो आपको मालूम ही रहती है. तो इस टाइप से आप मार्केट प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए फार्मूला है लॉस की कंडीशन में और प्रॉफिट की कंडीशन में. लॉस की कंडीशन में आपको माइनस का यूज करना है, प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस का यूज करना है. ये फार्मूले दोनों सेम है. एक याद रखो तो आपको दूसरा याद रहेगा. क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. प्रॉफिट में प्लस, लॉस में माइनस. अब आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 3 फार्मूले देख लिए. एक सेलिंग प्राइस का ये फार्मूला देखा, सेलिंग प्राइस का लॉस की कंडीशन में, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट की कंडीशन में, और सेलिंग प्राइस के 2 फार्मूले. ऐसे कॉस्ट प्राइस के भी 2 फार्मूले हैं आपको, लॉस की कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में. और इसके पहले की क्लासों में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं. पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टी मीन्स टाइम. पी आर टी अपॉन 100. ये सिंपल इंटरेस्ट, जब हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है. और एक दूसरा रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो लास्ट में बताया गया है. कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो ये 3 मंथ्स में काउंटिंग किया जाता है, और हाफ ईयरली में भी काउंटिंग किया जाता है, और ये एनुअली काउंटिंग किया जाता है. इसलिए सिंपल इंटरेस्ट कम रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है. क्लियर हो गया आपको? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस भी मालूम हो गया. अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. और एक और फार्मूला है अमाउंट फाइंड करने के लिए, जब हमें रेट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, और टाइम, एन मीन्स टाइम. 3 थिंग्स, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है. और अमाउंट एक कंडीशन में और फाइंड हो जाता है जब आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मालूम होगा. तो जहाँ पे भी जैसी सिचुएशन होगी, आप इसको प्रैक्टिस करते करते आपको ये फार्मूले का
यूज करते आएगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, जहां पे पहला क्वेश्चन दिया है आपको। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सैलरी है, शुरू में उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, वो हमको फाइंड करना है। बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग वो सैलरी हमको फाइंड करना है। क्लियर? उसको फाइंड करने के लिए हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया है आपका ये पहला क्वेश्चन। बोला गया कि उसकी जो सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी हमको ये पता करना है, जबकि बढ़ी हुई सैलरी हमारे पास दिया है 1,54,000 इंक्रीजिंग है। और कितनी इंक्रीज हुआ? 10%। किसमें? ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल कितनी है वो हमको मालूम नहीं, फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनल सैलरी। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। क्लियर? क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन कि ये जो आपके पास में जो सैलरी है एक्स जो है ओरिजिनल सैलरी है, 10% इंक्रीज हुआ यानी बढ़ गई। पर किसका 10%? ओरिजिनल का 10%। ओरिजिनल 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। ये सब मिला के जो सैलरी बनी उसकी जो इंक्रीज होके आई वो है ₹1,54,000। क्लियर? तो x क्या है इसमें? ओरिजिनल। यही हमको फाइंड आउट करना है। अननोन क्वांटिटी विल बी x। हाउ टू फाइंड? परसेंट मीन्स अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 1,54,000। क्लियर? यहाँ एलसीएम ले लेंगे 100, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 को 1 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई करते। आपको ये पहले से बेसिक के अंदर बताया गया है। जिसको और ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, कमजोर है, तो लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां जाके आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। सो 10 इंटू एक्स, ये 100 तो आपको ये डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा। 10x ओनली 1,54,000। अब ये इक्वेशन तैयार हो गई। आपको इसको सॉल्व करना है। इसको एडिंग करेंगे तो 110x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 154,30 इंटू 20, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके इतना आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सो 3 and 2 50 1 2 3 4 5 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा नंबर 110। अब इसको कट शॉर्ट करना है आपको। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कट शॉर्ट होने के बाद आपका जो नंबर हो जाएगा 1440। 1 0 कट गया आपका। 1 2 3 4 तो 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी है। लास्ट में आप लिख सकते देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी ₹1,40,000। दिस इज द solution of this problem. Now question 2 word problem is given. According to question 2, what is given? Just see. Question 2, on Sunday 8:45 people went to zoo. जू के अंदर कितने लोग गए संडे को? 8:45। ऑन मंडे, फिर सेकंड डे यानी मंडे आ जाता है संडे के बाद, तो संडे को जो लोग गए जू के अंदर 169 यानी कम हो गया आपको। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज? अब यहाँ पे डिक्रीज हो गया, पता चल गया अभी। तो डिक्रीज का हमको परसेंट फाइंड करना है। पीपुल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, यानी सब मिला के इसका मीनिंग यही हुआ कि कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज हुआ, यानी जो जाने वाले लोग हैं वो परसेंट में फाइंड करना है आपको। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट नाउ।
people, you can write statement, people went to zoo on Sunday. संडे को जाने वाले थे 8:45. People went to zoo on Monday. ये दो स्टेटमेंट तो बुक में ही दिए हैं आपके 169. बुक से आपको स्टेटमेंट लिखना है. थर्ड स्टेटमेंट आपको फार्मूले के रूप में लिखना है. दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज. दैट मीन्स आपको एक और स्टेटमेंट लिखना है कि डिक्रीज कितना हुआ. सो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज माइनस कर लेंगे. आपको 845 पहला अमाउंट था और दूसरा जो नंबर था, सॉरी अमाउंट नहीं, नंबर 169, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 676 आ जाएगा. अब आपको परसेंट में फाइंड करने के लिए फार्मूले का यूज करना है. तो इन परसेंट नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है आपको. परसेंट में फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट लिखना है. अमाउंट बोल रहा मैं बार बार, सॉरी. डिक्रीज नंबर डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर, यानी जो पहले नंबर दिया है ना उसको ओरिजिनल बोलते हैं. ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर, बहुत सारी लैंग्वेज है. इनटू 100. ये फार्मूला आपका तैयार हो गया. जब भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंक्रीज हो तो यहाँ इंक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज हो तो डिक्रीज हो जाएगा. इस टाइप का क्वेश्चन आपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो हाउ टू फाइंड परसेंट. ये नंबर जो है आपको परसेंट में फाइंड करना है. 676 जो है, ये 676 नंबर है. इसको परसेंट बनाने के लिए आपको ओरिजिनल नंबर आपको 845 इज गिवन इनटू 100. ये फार्मूला है. जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा, आपको मिलेगा डिवाइड करने से. डिवाइड आपको अच्छे से आता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे आप इनटू 100. जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80.0, दैट मीन्स 80% पीपल डिक्रीज, यानी 80% कम हो गए. मंडे को जाने वाले लोग और संडे को जाने वाले लोग, जो डिफरेंस आया वो 80% का डिफरेंस आया. सो आई होप दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू. सो बी डू practice more in this video. This much only. We will meet next video. Thank you for watching. Goodbye.